660। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कुछ चीज चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अब देखो, अब चलते हैं बच्चों आगे। तो इसमें क्या है, सबको पता है, देखो ये एम कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 5 मतलब MCRE 5 ये आया है। ठीक है, जो भी वगैरह। और देखो बच्चों, इसका जो एग्जाम फॉर्म है, इसके जो एग्जाम फॉर्म है बच्चों आज से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आज से स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग टाइम 3 जुलाई है। ये हमेशा याद करके रखना है। हमें उससे पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, क्या क्या हमें उस पर लगाना है, आपकी क्या क्या चीज़, आप जनरल हो तो कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, OBC वाले हो तो क्या चीज़ क्या लगेगा वो सब आप मुझे मैसेज कर सकते हो। क्योंकि ऑल टाइम में 2 टाइम मैंने MCRE क्वालिफाई किया है तो मेरे को पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वारीज वगैरह हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो एग्जाम डेट, देखो एग्जाम डेट ये पहले ही दे देते हैं। देखो 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में हमारा एग्जाम होगा। तो देर नहीं करनी है, अभी लग जाना है बच्चों, बिल्कुल भी देर अपन को नहीं करनी है अभी। और देखो डेट ऑफ स्किल मतलब जिस जिस पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा वो आपको डेट दी जाएगी। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, आपके लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। आपका क्या क्या होगा देखो बच्चों, अभी इसमें डी फार्म और बी फार्म दोनों एलिजिबल हैं, कहीं कहीं एक्सपीरियंस मांगे गए। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ज्वाइनिंग लेटर आना है और डायरेक्टली ज्वाइनिंग करनी है। कोई स्किल टेस्ट नहीं, कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो हमारी जो पोस्ट का नेम है वो हमारे 12 है। तो अब हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों बस। बच्चों अगर ये PDF आपको चाहिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये पूरी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, बस पढ़ाई करने का अच्छे से। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात, हमारी जो पोस्ट है, ठीक है, उसका जो ग्रुप कोड है बच्चों वो हमारा है 12। ठीक है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये देखो हमें चाहिए फार्मासिस्ट वाले। अब देखो फार्मासिस्ट एम्स अवंतीपुरा, इसमें एज लिमिट क्या है, 21 से 27 के बीच में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो बच्चों इसमें क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हम जब आएंगे तो डी फार्म, ठीक है, शॉर्ट बी रजिस्टर्ड फार्मेसी अंडर द फार्मेसी एक्ट, मतलब फ्रेशर इसमें एलिजिबल है। डिजायरेबल में क्या मांगा है इन्होंने, देखो ये हमें समझ के चलना है कि इसेंशियल क्या होता है, डिजायरेबल क्या होता है। देखो बच्चों, इसेंशियल वो होता है कि फ्रेशर जो हैं, जो आपके फ्रेशर हैं वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस हो तो और भी अच्छी बात है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फॉर्म भरो, एग्जाम दो, शीट लो। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एम्स बठिंडा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा एक वो करने वाले हैं, क्योंकि देखो बच्चों बी फार्म वालों के लिए थोड़ी वैकेंसीज कम है, लेकिन डी फार्म वालों के लिए भर भर के वैकेंसी है। ठीक है बच्चों, डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आपने कहीं से भी किया है। डिजायरेबल में देखो वही फ्रेशर मोस्ट प्रोबेबली वेलकम, मतलब फ्रेशर का वेलकम है। अगर डिजायरेबल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ है। इसलिए बच्चों मैं ज़्यादा वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। जिस किसी को भी ये PDF चाहिए आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करो, आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, एम्स मदुराई है, ठीक है, उसमें भी यही चाहिए, फ्रेशर्स डी फार्म वाले। और एम्स मंगलगिरी है, ठीक है बच्चों, उसमें डिप्लोमा ये रिकॉग्नाइज्ड वगैरह है नहीं बच्चों, ये चाहिए उसमें। और एम्स न्यू दिल्ली है, ठीक है बच्चों, एम न्यूज़ दिल्ली में देखो। अब देखो बच्चों, दिल्ली में डी फार्म वाले एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्या चाहिए उनको, डी फार्म होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए डी फार्म वालों के लिए। मतलब भर सकते हैं लेकिन अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन दिल्ली वालों को क्या है, उनके लिए क्या है, आपके लिए बी फार्म डी फार्म दोनों एलिजिबल है। एप्लीकेशन फॉर होल्डिंग हायर डिग्री एंड कैन अप्लाई, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। मतलब आप यहाँ पे बी फार्म वाले भी एलिजिबल हो। ठीक है, ये नहीं सोचना है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई रायबरेली में देखो डी फार्म चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल में आपका एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों,
ये कुल मिला के आपका मतलब कहीं कहीं मतलब आपका दिल्ली में जो है आपका बी फार्म वाले एलिजिबल हैं। मतलब बी फार्म वाले के लिए थोड़ी सी देखना पड़ेगा, उनके लिए क्या बोलते हैं, उनके लिए थोड़ी टेंशन की वो है, लेकिन कोई नहीं है तो एटलीस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें आपको ये याद में रखनी है। ठीक है बच्चों, और देखो यहाँ पे जैसे डी फार्म वाले वगैरह सब एलिजिबल हैं। ठीक है, आपको किसी को भी आपको ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। ठीक है बच्चों, और अच्छे से देखो अब तैयारी में लग जाना है फुल। ठीक है बच्चों, क्योंकि आ चुकी है वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, इसलिए लगे रहो ऑल द वे। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, कौन से एरिया में कितनी वैकेंसी है, कौन सी कहाँ है, वो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको दूंगा। थैंक यू बच्चों।